नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। दीपावली का पर्व आने वाला है, उसके पहले ही फटाके की दुकानें जो लगकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर फटाके व्यापारियों को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले ही तेज पानी यहाँ पर आया और उसके बाद जो फटाके हैं, लाखों रुपए के फटाके गीले हो गए, जिसके कारण व्यापारियों के चेहरे पर शिकन नज़र आ रही है कि हर साल जब वो फटाके की दुकानें लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पर ज़रूर होता था, लेकिन इस बार लाखों रुपए का नुकसान जो है वो व्यापारी को हुआ है। व्यापारी जो अपने फटाके हैं उनको धूप में सुखाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी मात्रा में जो फटाके हैं, लगभग 20 से 25 दुकानें ऐसी हैं जिनके फटाके पूरी तरीके से गीले हो गए, जिनको यहाँ पर व्यापारी जो है वो सुखा रहे हैं। सुखाकर जो प्रयास कर रहे हैं कि जितना माल बच सकता है, जितना बचाया जा सकता है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन व्यापारियों के क्या हाल है इस बीच, क्या व्यापारी कितना नुकसान यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर व्यापारियों से चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि हर साल यहाँ पर दुकानें बड़ी संख्या में लगती हैं, लगभग 200 के आसपास दुकानें लगती हैं जिसमें फटाकों का व्यापार होता है। ऐसे में फटाके गीले हो जाने से क्या कुछ नुकसान रहा, व्यापारी मेरे साथ में मौजूद है। भैया क्या हाल है आपके? ठीक है भैया। कैसे हो गया इतना नुकसान? हवा चली बहुत तेज 5 मिनट और ये ऊपर की चादरें उड़ गई। अच्छा, कुछ व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी क्या कि उसके पहले ही बारिश व्यवस्थाएं तो ऐसी ही रहती है हर साल की तरह, टेम्पररी मार्केट लगता है, ऐसी ही रहती है हर साल मार्केट की। लगभग कितने का नुकसान हो गया? लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। लाखों रुपए। अच्छा, इस बार अगर फटाकों की महंगाई की भी बात करें अपन, तो क्या महंगाई पे कुछ फ़र्क पड़ा पिछले साल और इस साल के? नहीं, महंगाई तो वही है, रेट तो वही पिछले साल के ही हैं। बाकी अब देखें अब क्या फ़र्क पड़ता है। इस बार मुनाफा नहीं हो पा रहा है? मुनाफा नहीं हो पाएगा। मतलब हर बार खुशी रहती थी दीपावली आने पर, इस बार व्यापारियों के चेहरे पर शिकन है। हाँ, बस वही। चलिए, तो जो नुकसान है वो काफ़ी हुआ है, व्यापारी के चेहरों पर शिकन यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि हर साल मुनाफे के लिए यहाँ पर दुकानें लगाई जाती हैं। सरकार को पैसा जो है कलेक्टर में लाइसेंस के लिए जमा करना होता है, अस्थायी दुकानें लगती हैं और लगभग जो दुकानें हैं उनके जो माल है वो यहाँ पर ज़्यादा गीला हो गया। ऊपर की जो चद्दर हैं वो तेज़ हवाओं के कारण ज़रूर उड़ गई थी, जिसके कारण व्यापारियों के लाखों रुपए का माल का नुकसान यहाँ पर ज़रूर हुआ है। अब नुकसान जो हो चुका उसकी भरपाई कैसे होगी ये शायद ही कोई बता पाएगा। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया है भाई साहब। कितने का नुकसान हो गया? लगभग मार्केट में लगभग 50-60 लाख रुपए का। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी या क्या रहा था, कैसे एकदम से? ये कुदरत का करिश्मा है, बस कुछ नहीं बोल सकते इसके आगे। तो इस बार माथे पे शिकन रहेगी क्योंकि व्यापारियों का नुकसान हो गया। अब क्या इनकम कैसे हो पाएगा? हर व्यापारी का कम से कम 5 लाख रुपए का जेब का नुकसान है। कमाई तो गई, लागत में 5 लाख रुपए नुकसान है। अच्छा, आंखों में आंसू भी हैं और नुकसान इतना बड़ा हो गया है क्योंकि घर चलाने के लिए सब चीज़ें रहती हैं, पूरा साल इंतजार करते हैं आप लोग। वही बना करें। अब कैसे इसकी भरपाई हो सकती, क्या लग रहा है उसको? घर में दीपावली कैसे मनेगी इस बार व्यापारियों की? प्रभु इच्छा। ये व्यापारियों के आंखों में आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि जो दीपावली का पर्व होता है, जो दूसरों के लिए खुशियां लाता है, वो इस बार इन व्यापारियों के लिए आंसू लेकर आया है। क्योंकि कुदरत ने यहाँ पर जो कहर बरसाया है, जिस तरीके से बारिश हुई, इससे लाखों रुपए का व्यापारियों का नुकसान हुआ है। युवा व्यापारी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। भैया क्या हाल है आपके? मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। अजी, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हर साल अपन सोचते हैं कि यार कुछ मुनाफे के लिए दुकानें लगाते हैं, लेकिन नुकसान अब कैसे रिकवर हो पाएगा लग रहा है? लेकिन सर इस हिसाब से कुछ कह नहीं सकते, ग्राहकी सपोर्ट भी नहीं है और इतना ये सब नुकसान हो चुका है। मतलब आर्थिक स्थिति भी क्योंकि बिगड़ ही गई होगी, जिस तरीके से दीपावली पर खुशी रहती है। सबको नुकसान हुआ है सर। तो इस बार दीपावली बिगड़ गई व्यापारियों की। हाँ, लगभग अभी आसार तो यही लग रहा है। देखें, व्यापारी की आंखें यहाँ पर नम है, क्योंकि दीपावली का जो त्यौहार होता है वो खुशी का त्यौहार होता है, खुशी का माहौल होता है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों की आंखें नम है, आंखों में आंसू हैं। क्यों? क्योंकि लाखों रुपए का जो नुकसान है वो यहाँ पर व्यापारी का हो गया। ये पूरी जो दुकान है, अभी भी देख सकते हैं कि जी ये जो शेड हैं वो टूटे पड़े हुए हैं। व्यापारी अपना माल जो है वो एकत्रित करने में जुटे हुए हैं, माल को अलग अलग जगहों पर इकट्ठा यहाँ पर कर रहे हैं कि जो माल उनका गीला हुआ है उसको सुखाया जा सके। लेकिन प्रयास ज़रूर यहाँ पर किए जा रहे हैं। भैया क्या हाल है आपके? बस कुछ नहीं साहब, जो भी है कुदरत का कहर है और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। किसी को दोष दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन व्यापारियों की इस बार की दीपावली बिगड़ गई। नहीं साहब, भगवान सब अच्छा करेगा। बस यही सोच के काम करेंगे तो अच्छा होगा, कुछ भी नहीं होगा।
लगभग कितने का नुकसान है? नहीं नहीं, सब भगवान सबका अच्छा करे, कोई नुकसान नहीं हो किसी को भी, अपन तो ये चाहते हैं बस। जो हुआ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। भगवान ने जो करा वो भी अच्छे के लिए करा, और ये सोचेंगे तो सब काम अच्छा होगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से काम होगा बस। बिल्कुल, बोलने से कुछ नहीं हो। कुछ व्यापारी ज़रूर यहाँ पर मोटिवेशनल बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन जो है वो अंदर से व्यतीत दुखी है, क्योंकि जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और ये मैदान अगर आप देखेंगे तो पूरे मैदान में पानी यहाँ पर भरा हुआ है। तेज़ पानी यहाँ पर आया था, तेज़ बारिश हुई, हवा चली, और उस तेज़ बारिश और हवा के बाद में ये जो शेड यहाँ पर दुकानों के देख रहे हैं, ये शेड भी जो दुकानों के हैं वो गिर गए हैं, टूट गए हैं। कई दुकानों की चद्दरें जो हैं वो उखड़ गई थी, जिसके कारण बारिश का पानी पूरा दुकानों के अंदर भरा और दुकानों के अंदर जो माल रखा हुआ था वो गीला हो गया। अभी भी ये हर दुकान के बाहर जो व्यापारी हैं वो माल को सुखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ है उसको कैसे कम किया जा सके, और इसको लेकर सुखाने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। सर, क्या हाल है आपके? हमारे हाल बहुत बुरे हैं सर। कल बहुत खतरनाक आंधी आई थी, ये पूरा अस्त नस्त करके गई है। इस बार व्यापारियों की दिवाली बिगड़ गई। व्यापारियों की 80% दिवाली बिगड़ गई है। जो बारिश चालू हुई है तो बंद ही नहीं हुई है, 5 महीने हो गए हैं। इंपोर्ट बना ही नहीं है और माल है नहीं बाजार में, जो इंदौर के बनता है वो बनना ही नहीं है। इस बार व्यापारी भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान होंगे। जो चीज़ 60-70 रुपए की थी आज वो 100 रुपये में नहीं है, तो कंज्यूमर कैसे काम करेगा? 100 रुपये में नहीं, लेकिन फिर भी कल जो बारिश आई उससे पूरा माल गीला हो गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? मेरा तो नुकसान थोड़ा सा ही हुआ है, 1-2 लाख रुपए का। ये देखो आपके सामने पड़ा ही है। बाकी व्यापारियों को और का भी हुआ है सबका। लगभग कितनी दुकानें हैं जो इस आंधी से प्रभावित? 10 दुकानें इस दुकान के शिकार हुए हैं सब। तो इस बार घर में फायदा या नुकसान क्या पहुंचा? नुकसान होना है, कमाने की जगह नुकसान की सुविधा दिख रही है इस बार। अच्छा, हर साल थोड़ा सा फायदा, कुछ मुनाफा हो जाता था, लेकिन इस बार जो कमाई है वो पूरी नष्ट हो गई, समझ लो। अच्छा, ये दुकान लगाने में लगभग कितने का खर्चा आता है, अगर बात की जाए शासन प्रशासन से लाइसेंस लेने से दुकान लगाने तक का? हमारे अध्यक्ष साहब हैं सागर फायरवर्क्स, वो पूरी डिटेलेशन जो है, किराया जमीन का, लाइटिंग, ये वो सब मिला। लाइसेंस वगैरह लेने के लिए तो आपको खुद को जाना पड़ेगा। हाँ, एसोसिएशन ही जाती है ना। सबके जो मेंबर्स हैं 41-40 मेंबर हैं, ये खुद ही अध्यक्ष साहब सबको। यहाँ पर हर साल कितनी दुकानें लगभग? 40 दुकानें लगती है सर। बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। पूरी एमपी के कस्टमर आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के ग्राहक हैं यहाँ पे। इस बार बाजार में फटाखों की भी शॉर्टेज है ना। शॉर्टेज जो है प्रशासन ने लागू किया है ग्रीन फटाखा जलाने का, तो रस्सी बम मिल ही नहीं रहा है ग्रीन। अच्छा। इतना शॉर्टेज चल रहा है। मतलब जो पुराना पिछले साल का माल रखा हुआ था, फिर उसका क्या किया गया? पुराना तो शादी ब्याह में धीरे धीरे चल जाता है, तो अपना खत्म हो जाता है। इस बार नए जो माल है उसको बनाने में भी समय लगा हो? नया तो सेवागाछी से आ रहा है, वहाँ सेवागाछी में भरपूर बन रहा है। इधर एमपी का जो प्रोडक्शन है वो पूरा बंद है। एमपी का पूरा मुख्यमंत्री के ऑर्डर पे चल रहा है कि जो भी विस्फोटक प्रोडक्शन है बंद किया जाए। मतलब जो पॉल्यूशन फैलाने वाले फटाखे हैं उनको इस बार बंद कर दिया? हाँ जी सर, बंद कर दिया है। और हम भी आदेश में ही चलते हैं, मंत्री साहब के कहने पे ही चलते हैं। तो रस्सी बम की डिमांड ग्रीन चलाने का रोज बहुत बढ़ गई है। अच्छा, इस बार नया क्या है बाजार में? नए कुछ फटाखे आए हैं? तो बहुत सारे फटाखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फटाखे आए हैं। क्या क्या है नए में? देखें हमारी शॉप में आया, देखो लाल बेल और 8 PM क्या सर, और म्यूजिकल्स, फाइटर। ये हर साल आते थे या सब इसी साल आए? साल तो कितनी वैरायटी इस साल बाजार में नई उतरी? 10 से 12 वेराइटीज आई है। कौन देना कगा एक दो ऊपर से? इनमें क्या 7 लेम का भैया आई हुई इस बार नई आइटम्स। हर बार रस्सी बम की डिमांड ज़्यादा रहती है। हाँ सर, रस्सी बम क्या है कि बनता ही कम है, क्योंकि जलाने क्या है, शादी ब्याह में भी फूटता है, नेता अभिनेता कहीं निकलते हैं तो ये ठांडू चालू हो जाती है, तो इसके लिए रस्सी बम ज़्यादा बिकता है। अच्छा, हर साल की तरह इस साल महंगाई में कितना क्या असर पड़ा है? कुछ महंगाई का कुछ असर इस बार? ये तो शौक का फटाखा है, मतलब महंगाई का असर नहीं पड़ता है। बेगुने बटे ना बारे में। जैसे पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल के फटाखे की महंगाई में इस बार में कुछ अंतर हुआ है? 25% फर्क है पिछली बार से, अभी बढ़ गया है।
बढ़ गया है हाँ 25 से 30% बढ़ा हुआ है इस बार फटाखा। और फटाखा क्या है, मध्य प्रदेश में इस बार बहुत कम आया है क्योंकि प्रशासन ने जो सख्ती की है उस सख्ती के पीछे पब्लिक डरी हुई है। मतलब इस बार पॉल्यूशन भी कम होगा क्योंकि जो फटाके जिस बहुत तरीके ही कम होगा पोर्शन। हाँ क्योंकि पूरी एमपी में जो फैक्ट्रियां बंद, फैक्ट्रियों की दहशत में व्यापारियों ने ही नहीं काम किया है। अच्छा मतलब खरीदा ही नहीं है। खरीदा ही नहीं है क्या सर, क्योंकि डबल मतलब नुकसान हो गया है फटाके में हमारे को। बिल्कुल वातावरण का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इस बार जो फटाके आए हैं वो प्रदूषण फ्री फटाके बाजार में जरूर आए, लेकिन उनकी मात्राएं कम है, कम मात्रा में आए। और इस तरफ भी देखेंगे तो जो दुकानें लगी हुई हैं लगभग दुकानें अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि तेज़ आंधी के कारण ये इतने बड़े जो आप बल्लियाँ देख रहे हैं, ये खंबे देख रहे हैं, ये पूरे खंबे जो हैं वो टूट कर गिर गए हैं। और व्यापारी जो हैं वो अपनी अपनी दुकानों के अंदर माल को जमाने में लगे हुए हैं। कुछ माल जो गीला हुआ उसको सुखाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सभी दुकानें जो हैं, दुकान संचालक जो हैं, उनके चेहरे पर शिकन ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन बावजूद इसके चाहते हैं कि जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुँचे, ख़रीदारी करें। और जितना नुकसान है, जितना रिकवर कर सकते हैं उतना करने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन लाखों में नुकसान जो है वो ज़रूर यहाँ पर बताया जा रहा है। दादा क्या हाल है आपके? सेठ जी है ना सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया। बढ़िया है। लगभग कितना क्या नुकसान हो गया इस बार? नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, करीबन 1-1.5 लाख रुपए नुकसान हुआ है। और वो आंधी तूफान आ गया था पानी का, सब दुकानें की चदरें वो उड़ गई थी। और दुकान में जो माल थोड़ा बहुत था ऊपर से गीला हो गया है और नुकसान हुआ है। अच्छा, फिर इस बार फ़ायदे के कोई चांसेस नहीं है? इस बार नुकसान ही उठाना पड़ेगा व्यापारियों को? व्यापारियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और पानी में अब दिवाली में 10-12 दिन बचे, तो व्यापारी की दिवाली ख़राब होगी? नहीं, दिवाली तो खराब नहीं होगी। अब दिवाली जो है वो तो हिंदू परिवार की, वो तो पूजा होगी। बिल्कुल पूजा होगी, लेकिन आर्थिक नुकसान तो कहीं ना कहीं बेयर करना पड़ेगा। तो ठीक है, ईश्वर का काम है, कोई वो ईश्वर करेगा तो उसको अपन थोड़ी रोक सकते हैं भाई साहब। अच्छा, इस बार अगर बात करें तो मार्केट में क्या कुछ नया आया है? क्या नए फटाके आए हैं इस बार पिछली बार के मुकाबले? वही है जो फटाके चल रहे हैं वही चल रहे हैं। अनार चक्री जो पुराने आइटम आते हैं, बाकी नई कंपनी आ गई है, विनीता, अनिल, स्टैंडर्ड, कालेश्वरी। अच्छा, इस बार प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए कुछ फटाके इस तरीके के बनाए गए? कंपनियों ने वो प्रदूषण कम वाले फटाके बनाए, रंगीन में कोई उसमें प्रदूषण नहीं है। इस बार मतलब वातावरण बिल्कुल सुरक्षित बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत। हर साल लगभग कितने लोग यहाँ पर खरीदारी करने पहुँचते होंगे? कितने लोग पहुँचते हैं खरीदारी के लिए? बाहर के लोग आते हैं, गाँवों के आसपास के, मंदसौर, नीमच, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, उज्जैन, बक्सी। पूरे मार्केट में करोड़ों के फटाके तो लगभग रहते ही होंगे उपलब्ध? रहते ना, हर मार्केट में रहते हैं करोड़ों के फटाके। तो ये बाज़ार है जहाँ पर नए फटाके इस बार बाज़ार में उतरे हैं, और जो व्यापारियों के फटाके हैं वो ज़रूर गीले नज़र आए हैं, क्योंकि इस बार प्रदूषण फ्री फटाके की बात की जा रही है कि प्रदूषण फ्री फटाके जो हैं वो इस बार बाज़ार में उतारे गए हैं और कम प्रदूषण जो है वो फैले, इसका भी विशेष ध्यान जो है वो फटाका व्यापारी भी रख रहे हैं। सभी दुकानों के बाहर फटाके जो हैं वो सूखते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो नुकसान हुआ है उसको कैसे रिकवर करें उसको लेकर भी जो प्रयास है वो व्यापारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर क्या हाल है आपके? एक नंबर सर, आप बताओ। अच्छा, इस बार बाज़ार का कितना क्या नुकसान हो गया? लगभग 1 से 2 करोड़ रुपये दोनों मार्केट का मिला के हो गया है। 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया पर व्यापारी की। मतलब इस बार व्यापारी के चेहरे पर शिकन है? बिल्कुल है, मूड खराब लगी पड़ी है, क्या कर सकते हैं। दिवाली बिगड़ गई? नहीं, बिगड़ी तो नहीं है। दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है, भगवान कभी किसी की बिगाड़ेगा नहीं। ज़्यादा में ज़्यादा व्यापारी का नुकसान हुआ। व्यापारी का जो दिवाली है वो बिगड़ गई, आर्थिक नुकसान जो है, आर्थिक तंगी से अब जूझना पड़ेगा। नुकसान से तो हम 2015 से झेल रहे हैं। जो हमारी 365 दिन की दुकान लगती थी वो मात्रा हमारी 1 महीने की लगती है। बाजारों से अब बाहर कर दिया गया? बाजारों से बाहर 2015 से कर लिए है। प्रशासन से मांग है कि हमारी अपना स्थायी व्यवस्था की जाए, और उसके लिए प्रोसेस भी चालू है। माननीय कलेक्टर महोदय ने हमें अभी 1 महीना पहले हमें आश्वासन करा कि तुम ये दिवाली निपटा लो, मैं आपका अरेंजमेंट कर दूंगा। अच्छा, लगभग कितने समय से स्थायी फटाकों की दुकान की आप लोग मांग कर रहे हैं? लगभग 2015 से मांग कर रहे हैं हम लोग। अगर स्थायी फटाकों की दुकान होती तो आज शायद ये जो करोड़ों का नुकसान हुआ है व्यापारियों का वो नुकसान नहीं होता। शायद नहीं होता, पर होनी को कोई नहीं डाल सकता है। आदमी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी गिर जाती है, ये अनहोनी है।
इसमें किसी का भी दोष नहीं है। होना होता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भूकंप से गिर जाती है, ये तो मामूली बात है। अगर मार्केट की अब बात की जाए तो पिछली बार और इस बार के मुकाबले महंगाई का कितना असर देखते हैं, क्योंकि पिछली बार कितनी महंगे फटाके थे और इस बार कोई फ़र्क पड़ा? उल्टा 2-4 चीज़ों में कम हुआ है, कोई महंगाई नहीं बढ़ा है। फुलझड़ी में कम हुए हैं रेट, कुछ अनारों में रेट कम हुए हैं, ज़्यादा बढ़े हुए नहीं, उल्टा कम हुए हैं। जो बढ़े हुए ले रहे हैं मतलब वो गलती कर रहे हैं, हम होलसेल वाले हैं। हमारे पास अगर कोई आएगा तो उनको बहुत सारी चीज़ों में पिछले साल से कम रेट में माल मिल जाएगा। अच्छा, इस बार वातावरण में प्रदूषण कम हो, इसको लेकर भी कुछ विशेष फटाके जो है बाजार में उतारे गए हैं? पिछले 10 साल से ग्रीन फटाके आ रहे हैं और वो प्रदूषण लेस होते हैं। और इस बार क्या मार्केट में सबसे ज़्यादा किन फटाकों की मांग रहती है? वही फटाके बच्चों की मांग रहती है, बटरफ्लाई, हेलीकॉप्टर हुआ, ड्रोन हुआ, और ये अपना चुटपुटी बच्चों की वही रहता है। हर साल सेम रहता है, कुछ एक आधा आइटम नया आ जाता है तो आ जाता है, पर इस साल कोई नया आइटम आया नहीं है। अच्छा, रस्सी बम की बात की जाए तो रस्सी बम की डिमांड लगातार बाजार में बनी रहती है। बक्से वाले ही रखते हैं और अपना लोकल तो हम रखते ही नहीं है, कंपनी के ही रखते हैं। क्योंकि कुछ फैक्ट्रियां इंदौर में भी है जो रस्सी बम बनाती है। हरदा कांड के बाद वर्करों में दहशत थी तो माल कम बढ़ा है, उसकी शॉर्टेज बनी हुई है। अभी शॉर्टेज बनी है तो इसका मतलब फिर महंगाई भी उसमें उतनी बड़ी होगी, क्योंकि रस्सी बम शॉर्टेज भी है और लोगों को पसंद भी और खरीदते भी ज़्यादा हैं। देखो, व्यापारी कभी भी तेजी नहीं खाता है। व्यापारी को ग्राहक चाहिए, उसको अगले साल भी माल बेचना है, तो रेट तो वही बेचता है ज़्यादा में ज़्यादा। अगर वो मैन्युफैक्चर अगर वो थोड़ा रेट बढ़ाता है उसमें रीज़न है, क्योंकि कारीगर नहीं है, कारीगर पैसे ज़्यादा ले रहा है, आगे से भी माल महंगा आ रहा होगा क्योंकि शॉर्टेज आ रहा है। लेकिन व्यापारी अपना प्रॉफिट कम करके उसको लेवल बना के चलता है। लगभग कितनी मांग रहती है हर बार अगर रस्सी बम की अपन बात करें पूरे बाजार में? ऐसा कुछ इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, पर अच्छी मांग रहती है। और जो मटकी वाले अनार आते हैं इसकी भी डिमांड ज़्यादा रहती है? मटकी वाले अनार अलाउ नहीं है रखना, मटकी वाले हम रखते भी नहीं हैं। हमारी दुकान पे आपको एक पैकेट नहीं मिलेगा। अनार हमारे पास सब कंपनियों के मिलेंगे, अनिल के मिलेंगे, जेम्स के मिलेंगे, रत्ना के मिलेंगे। मटकी वाले अनार हम रखते हैं। अच्छा, मटकी वाले अनार से क्या कुछ नुकसान रहता है? प्रदूषण वातावरण नहीं रहता है, कुछ नुकसान नहीं रहता है, किसी चीज़ में नुकसान नहीं रहता है। प्रदूषण की जो बात करते हैं फटाके लिए, फटाके में 0% प्रदूषण है। इससे ज़्यादा तो बहुत चीज़ों में है, आप लोगों को ज़्यादा मालूम है, पर फटाकों में कभी प्रदूषण नहीं होता। अच्छा, इस बार जो बाजार में इतना नुकसान हुआ है इसको कैसे व्यापारी अब रिकवर कर पाएंगे? क्या लग रहा है इस साल संभव है? नहीं, संभव नहीं है। मतलब जो जिनका प्रॉफिट मर गया पूरा, उनको घर से भी देना पड़ेगा कुछ व्यापारियों को। क्योंकि कई व्यापारियों की आंखों में आंसू देखे अभी हमने कि आंखों से आंसू आ रहे हैं कि उन्होंने कर्ज लेकर इतना बड़ा काम किया लेकिन अब वो इस बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, ये बात बिल्कुल राइट है। कल बहुत जन हुए थे। कई व्यापारी क्या माल जो है वो उधारी में उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार उनको ज़्यादा परेशानी रही होगी? नहीं, हमारे में ये भगवान की कृपा है कि वही व्यापारी, हमारे जो होलसेल व्यापारी है, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो व्यापार में बाजार में पैसे न चुका सके। वो पैसा में बाजार में 100% पैसे चुकाएंगे। पैसे तो चुकाएंगे लेकिन उधारी पर ही माल जो है वो परचेस किया होगा लगभग। उधारी पे ये, लेकिन फिर भी चुका देंगे वो पैसे। ज़्यादा में ज़्यादा अपने घर में नहीं ले जाएंगे प्रॉफिट, पर वो पैसे चुका देंगे। ये हम क्या लग रहा है जो नुकसान हुआ है इससे इस बार घर पे तो प्रॉफिट जाना संभव नहीं लग रहा है? नहीं, संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी वास्तविक स्थिति अभी 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी किसका कितना नुकसान हुआ है। कल ही हुआ है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए। मैं अध्यक्ष के नाते अभी रात को एक मीटिंग बुलाई है। जिन जिन भाइयों का जो नुकसान हुआ है, हर संभव उनको एक दूसरे को मदद करके हम उनको पार लगाने की कोशिश पूरी करेंगे। बिल्कुल, एकजुटता में ताकत भी होती है और एकजुट होकर एक दूसरे व्यापारी जो हैं वो एक दूसरे की मदद की यहाँ पर बात भी कर रहे हैं कि एक दूसरे व्यापारी की मदद की जाएगी। किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को कैसे रिकवर किया जाए, कैसे उस नुकसान की भरपाई की जाए, इसको लेकर भी जो फटाका बाज़ार के अध्यक्ष हैं वो भी चर्चा करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो बाज़ार में आपको एक बार फिर यहाँ की तस्वीरें दिखाऊँगा कि ये जो तेज़ हवाओं के कारण जो नुकसान हुआ है व्यापारियों का, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कई व्यापारी ऐसे हैं जो कर्ज लेकर अपना व्यवसाय जिन्होंने यहाँ पर किया था, उस व्यवसाय में नुकसान ज़रूर हुआ है। लेकिन इस बार कहा भी जा रहा है कुछ व्यापारियों की स्थिति जो है वो इतनी गंभीर है कि शायद ही कर्ज चुकाने में वो सफल हो सके, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि जितना नुकसान कम हो सके उस नुकसान को कम किया जाए। और इसके साथ ही जो व्यापारी वर्ग है पूरा वो एकजुट हो रहा है और इस बाज़ार में नुकसान को, व्यापारियों को कैसे उस नुकसान से निजात दिलाए, इसको लेकर प्रयास करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही बाज़ार के अंदर स्थानीय फटाकों की दुकान की मांग भी लगातार व्यापारी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।